लिखें शाबाश। चैप्टर नंबर 1 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री होगा। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में से एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर अंडरस्टैंडिंग वो लर्निंग बेस्ड भी आ सकता है जस्ट, ठीक है। उसमें जो आपके पास अंडरस्टैंडिंग बेस होगा तो फिर कोई ना कोई केमिस्ट्री की एप्लीकेशन लिखी होगी, आपने देखना होगा कि इसमें कौन सी केमिस्ट्री यूज़ हो रही है। जैसे सपोज मेडिसिन का किसी का नाम लिखा हुआ है और वो आपसे पूछेगा कि बताएं यहाँ पे कौन सी केमिस्ट्री यूज़ हो रही है, तो वहाँ पे मेडिकल केमिस्ट्री यूज़ हो रही है या जो भी। इसी तरह अगर कोई पॉलीमर के नाम लिखे हुए हैं तो वहाँ पे कौन सी केमिस्ट्री यूज़ हो रही है, तो पॉलीमर केमिस्ट्री यूज़ हो रही है, ठीक है। न्यूक्लियस का नाम लिखा हुआ है, न्यूक्लियर रिएक्शन लिखे हुए हैं, फिशन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन लिखे हुए हैं, तो वहाँ पे न्यूक्लियर केमिस्ट्री यूज़ हो रही है। तो यहाँ तो डायरेक्ट डिफाइन पूछेगा तो कम से कम 3 ब्रांचेज की पूछेगा, कम से कम 3 ब्रांचेज होंगी डेफिनेशन में। 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो 3 ब्रांचेज होंगी, ठीक है। या फिर क्या पूछेगा कि आपको एग्जाम्पल गिवन होगी तो एग्जाम्पल से आपने उस ब्रांच को आइडेंटिफाई करना होगा, एग्जाम्पल से आपने क्या करना होगा, उसकी ब्रांच को आइडेंटिफाई करना होगा, दैट्स इट। ये आपका चैप्टर नंबर 1 था, ठीक हो गया। उसके बाद मूविंग टुवर्ड चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 अगेन शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉन्ग का वैसे अगर क्वेश्चन आया तो जस्ट बोहर या रदरफोर्ड आएगा, ठीक है। लॉन्ग में अगर आ गया तो रदरफोर्ड और बोहर एटॉमिक मॉडल है, सॉरी चैप्टर नंबर 2 मैटर है, सॉरी इसमें जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, समझ आ गया। एक वो डेंसिटी वाला टेबल है, ये वाला। चैप्टर 2 अगेन शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास ये टेबल है, सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट्स ऑफ मैटर, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो है सोल्यूशन है, सोल्यूशन में से लाजमी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन कितनी तरह के होते हैं, उसके बाद ये क्या अनसैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कौन से हैं, सॉल्बिलिटी से क्या मुराद है, सॉल्बिलिटी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, ठीक है, कोई मसला नहीं। तो इसमें सिर्फ 2 टेबल आपने याद करने हैं और बाकी डेफिनेशन याद करनी है। वो 2 टेबल कौन कौन से हैं, एक पेज नंबर 24 पे है, दैट इज सोल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइड, और एक स्टेट ऑफ मैटर है और वो पेज नंबर 17 पे मौजूद है, ठीक है। तो जस्ट ये 2 टेबल याद कर लो और बाकी डेफिनेशन याद कर लो। सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सॉल्यूशन सस्पेंशन कोलाइड में से भी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और एसएलओ बेस भी आ सकता है। अगर एसएलओ बेस आएगा तो वो डायरेक्ट पूछेगा कि मिल क्या है तो बताएं कौन सा सॉल्यूशन है ये, ठीक है, सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है या कोलाइड है। मिल क्या है बताएं मुझे एरिया, मिल क्या है, सॉल्यूशन है, कोलाइड है या सस्पेंशन है, कोलाइड है। ओके नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 लॉन्ग आ सकता है, ठीक है। और लॉन्ग के लिए कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा आ सकता है, रदरफोर्ड या बोर, दोनों में से कोई एक, या रदरफोर्ड आएगा या फिर बोहर आएगा। अगर मॉर्निंग में रदरफोर्ड आ गया तो इवनिंग में बोहर आ जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, ठीक हो गया। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोहर एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड में से अगर लॉन्ग में ना आया तो शॉर्ट में कंफर्म पूछा जाएगा, ठीक है, कि डिफेक्ट्स क्या है या रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट बयान करें, ठीक है। और उसके बाद इसमें से जो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है आपका यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन है, कौन सा आइसोटोप किस लिए यूज होता है, आइसोटोप क्या होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन से होते हैं, ठीक है, बस ये चीजें। और यूजेस ऑफ आइसोटोप्स में ये आ जाता है आपका कार्बन डेटिंग वगैरह या इस तरह का क्वेश्चन आता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट चैप्टर के साथ ऐड हो जाती है क्योंकि उसमें ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर फाइंड करना होता है, तो वो नेक्स्ट चैप्टर में मैं इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ। अच्छा चैप्टर नंबर 4 अगेन लॉन्ग पार्ट इंपॉर्टेंट है और लाजमी आएगा लॉन्ग का एक पार्ट, और वो है पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज में से, और उसमें से कौन कौन सा है, शील्डिंग इफेक्ट है, आयोनाइजेशन एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इन तीनों के ट्रेंड्स या फिर एटॉमिक साइज, ये लॉन्ग में या शॉर्ट में, लॉन्ग में लाजमी आता है एक पार्ट, लॉन्ग में लिखना होता है, साथ उसके ट्रेंड्स भी लिखने होते हैं, ठीक है। और अगला इसमें से क्वेश्चन जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर आइडेंटिफाई करना, ग्रुप नंबर प्लस पीरियड नंबर, बाकी सारा बेशक आप छोड़ दें, ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बताना है।
ये 4 डेफिनेशन इनकी याद करनी है, चारों के ट्रेंड्स याद करने हैं, देखने हैं, पढ़ने हैं। और उसके बाद एक एलिमेंट लिखा होगा, जैसे सपोज आर्गोन है, आर्गोन 18 है तो इसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, तो वो स्कूल पब्लिक स्कूल वाला सीन है। ठीक है, कर लेंगे ना उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके। अच्छा, अब अगर इसमें से SLO बेस्ड क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो फिर कौन सा बन सकता है चैप्टर नंबर 4 में से? तो वो 2 क्वेश्चन है। अगर ये तो सिंपल है ना, लर्निंग बेस। अगर SLO बेस्ड क्वेश्चन बना तो वो सिंपल है, वो रिएक्टिविटी पूछता है कि इंक्रीजिंग आर्डर या डिक्रीजिंग आर्डर की फॉर्म में लिखो, हैलोजन की लिखो, या फिर क्या नाम है, हैलोजन का पूछ सकता है, या फिर दूसरा वो उसे क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। जैसे फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ठीक है, तो इसका मतलब जो है वो क्लोरीन फ्लोरीन को रिप्लेस कर सकता है, ब्रोमीन क्लोरीन को रिप्लेस कर सकता है, और आयोडीन ब्रोमीन को रिप्लेस कर सकता है। अगर SLO बेस्ड क्वेश्चन आया तो इनको अरेंज करना होगा इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी आर्डर के हिसाब से। ठीक है, और दूसरा जो आया तो वो मेटालिक करैक्टर का आएगा। दूसरा अगर आ गया तो क्या आएगा, मेटालिक करैक्टर। ठीक है, बताए 3 मैटर लिखे होंगे और पूछेगा कि सबसे ज्यादा मेटालिक कौन सा है। ठीक है, कौन सा मेटालिक करैक्टर आपको पता है कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके उसकी, तो फिर आपको आइडिया होगा कि क्या होता है। कोई मसला नहीं। तो SLO बेस्ड क्वेश्चन आए तो ये 2 आ सकते हैं, मेटालिक करैक्टर। चैप्टर नंबर 5, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड का। ठीक है, उसके बाद डायमंड बकीबाल, ये सारा उसमें आता है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डायपोल डायपोल। बस ये 3 टॉपिक्स करने हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 5 में से। अगेन इसमें से लॉन्ग भी पूछा जाता है। लॉन्ग में अगर आया तो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर वाला ये। ठीक हो गया, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ग्रेफाइट वो रटेवा बेस्ड क्वेश्चन है, तो रटा बेस्ड क्वेश्चन फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एनी प्रॉब्लम? नो? चैप्टर नंबर 6 छोटा सा न्यूमेरिकल आएगा और वो एक्सरसाइज में से आएगा। छोटा सा न्यूमेरिकल आएगा, नंबर ऑफ मोल फाइंड करने होंगे या मोलर मास फाइंड करना होगा। ठीक है, सारों के मैसेज गिवन होंगे और वो एक्सरसाइज वाले कर लो तो आपको इजीली हो जाओगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब होता है न्यूमेरिकल आएगा। एप्लीकेशन बेस्ड का क्या मतलब होता है, न्यूमेरिकल आना है। चैप्टर नंबर 7 अगेन लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो या अननोन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी होती है। जैसे आपके पास सपोज फार्मूला को लिखा है HNO3, इसमें N की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो। ठीक है, कोई भी अननोन होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी होगी, या फिर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड करना होता है। और उसके बाद कोरियन आता है। ये लॉन्ग में अगर आ गया तो वैसे इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ आ गया। और इसमें आपने हाँ एक चीज़, रूल्स फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, रूल्स रास्ते में एक दफ़ा पढ़ लेने हैं। चैप्टर नंबर 8। अच्छा बेटा, इसमें अभी कोरियन छुड़वा दिया, ठीक है, याद रखना। कल फिर बताना आया था या नहीं आया था। एनर्जेटिक्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एंडो एंड एक्सो में क्या फर्क है, और इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कैसे फाइंड होती है? बस ये
enthalpy of the reaction. उसके अलावा कोई ख़ास नहीं है, ठीक है। कोई मसला? चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 में से लॉन्ग है, और उसके बाद डॉट एंड क्रॉस में से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, और उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में से लॉन्ग। अभी तक ये चैप्टर बताए हैं लॉन्ग के लिए, ठीक है। 8 में से भी नहीं बनता, और लॉन्ग उसमें से 9 में से बताने जा रहा हूँ। 9 में से भी लॉन्ग में नहीं है, ठीक है। एसिड, बेस और साल्ट में जस्ट ये एंड वाले रिएक्शन याद करने हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एंड वाले रिएक्शन पेज नंबर आपका 144 और 145 पे है, ठीक है। ये और वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ये रिवर्सिबल रिएक्शन की कंडीशन जो है, ठीक है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। चैप्टर नंबर 10 अगेन शॉर्ट क्वेश्चन है, और वो शॉर्ट क्वेश्चन है एंड वाले पेजेस में से, जिसमें आपके पास रिएक्शन है एसिड और बेस के, ठीक है। एसिड प्लस बेस जो रिएक्शंस हैं कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या बनेगा, एसिड जो है वो किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या बनेगा, ठीक है। जस्ट ये वाले रिएक्शन है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 एसिड रेन, एक टॉपिक बस। ये लॉन्ग के लिए अगर आई तो एसिड रेन और उसके इफेक्ट्स। उसके बाद है जी चैप्टर नंबर 12 वाटर बोर्न डिजीजेस। चैप्टर नंबर 12 में से डिस्टिल वाटर और टेप वाटर क्या होता है, और वाटर बोर्न डिजीज कौन सी हैं, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 बी क्वाइट बॉयज। चैप्टर नंबर 13 फंक्शनल ग्रुप। अभी एग्जैक्ट टू द पॉइंट बता रहा हूँ कि बस यही करना है आपने, फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जी चैप्टर नंबर 14। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन है, मस्ट लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन और रिएक्शन ऑफ अल्केन। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन ये लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से मस्ट आएगा, ठीक है। नहीं, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन या फिर रिएक्शन ऑफ अल्केन। प्रिपरेशन प्लस रिएक्शन, जिसमें हैलोजिनेशन है और कंबस्शन है, डायरेक्ट सनलाइट के लिए और डिफ्यूज सनलाइट के लिए, ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 15 जस्ट एक टेबल याद करना है। सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सोर्सेज, फंक्शन एंड यूजेस एंड एफिशिएंसी ऑफ लिपिड प्रोटीन, ठीक है, जो कि आपका पेज नंबर 203 और 204 में, 203 और 204 में है, ठीक है। और लास्ट, अल्लाह हाफिज़।